एक लास्ट पॉइंट जो मेरा है, सिर्फ राजस्थान पर, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपकी इस लोकसभा में राजस्थान की 100% परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की, क्या एक फॉर्मूला है आपके पास जो आपको लगता है कांग्रेस को बेहतर से बेहतर सीट दिलवा सकता है इस बार राजस्थान में? मैं बड़ी 100% परफॉर्मेंस है बीजेपी की वहां। देखिए, लास्ट टाइम जो चुनाव हुए 19 में एक अलग तरह का वातावरण बना था। हमारा एक सरहद का राज्य है, बॉर्डर स्टेट है। हम सब जानते हैं 19 में जो घटनाक्रम हुआ उससे एक अलग तरह की भावना पैदा हुई। उसका हो सकता है किसी पार्टी को लाभ हुआ हो, किसी को विपक्ष को शायद नुकसान हो सकता है। लेकिन आज 10 साल के बाद लोग जब वोट डालने जा रहे हैं तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं ना। आपने कहा कि आप किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, जो मतदाता है, राजस्थान का मतदाता, कोई देश के बाहर तो है नहीं, वो भी सोचेगा ना कि ये पॉलिसीज रही, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। देश में जो हालात पैदा हुए हैं, प्रचार प्रसार, भाषण, विज्ञापन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप अलग होता है, लेकिन जो महंगाई हो गई है, जो लोगों की जिंदगी आज 10 साल बाद, क्या एक आम भारत का नागरिक अपने आप को एक बेहतर जिंदगी देख सकता है? उसके बच्चे का भविष्य ज्यादा सुरक्षित है? इन मापदंड पर अगर वोट पड़ेगा तो मुझे लगता है कि हमारा जो विकल्प है, हमारा जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है फॉर द फ्यूचर, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग क्या करें, हम एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं। हमने लोगों को वादा किया है, हम बनाएंगे कानून एमएसपी के ऊपर। हमने कहा है महिलाओं को, नौजवानों को, श्रमिकों को हम अधिकार देंगे, उनको समृद्ध बनाएंगे। और ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग जो है देश को प्रभावित करती है। इसलिए जो राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, जहां पर भी चुनाव है, हमारे मैनिफेस्टो, हमारी सोच, हमारा एक ऑल्टरनेट ब्लूप्रिंट देखकर लोग वोट डालेंगे। और 10 साल का इन सांसदों का जो परफॉर्मेंस है उसका भी तो आंकलन होगा। तो ये जज्बाती मुद्दों पर वोट हर बार पड़ जाएंगे, मैं समझता हूं ऐसा नहीं होने वाला है। एक बार मैंने आप ही की सरकार के एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट के, मैंने ये सवाल पूछा था और वो आरोप लगा रहे थे कि साहब बीजेपी प्रोपेगेंडा करती है और फलाना करती है, धमाका करती है। तो मैंने उनसे ऐसे एक कार्यक्रम में पूछा था, मैंने कहा आपको किसी ने रोका है कोई पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करने के लिए, या आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए? ये 14 वाली हार है जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये कहना कि वो फलाना कर रहे हैं, वो धमाका कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, उसका काउंटर आप क्या कर रहे हैं? तो आपने सही सवाल पूछा। हम सरकार में, मैंने उस समय कहा, आज हम विपक्ष में हैं, टाइम भी मिनिस्टर से मैंने कहा आप भी आगे मैं आपका सवाल समझ गया। आपने कहा उस समय हम सरकार में थे तो हमें अपना गुणगान कम क्यों किया, ये कह रहे हैं आप। आज हम विपक्ष में हैं, अब भूल जाओ उस बात को। आज मैं विपक्ष में हूं, आज मेरा अधिकार नहीं बनता पूछने का कि आप एक दिन में 147 सांसदों को निष्कासित कर बिल पास करा रहे हैं। आज मेरा अधिकार नहीं बनता कि आपने पार्लियामेंट में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता। आज मेरा अधिकार नहीं बनता कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, श्रमिकों को क्या है, किसानों को क्या है, अग्निवीर आपने क्यों लागू करी। ये सवाल पूछने का अधिकार, जिम्मेदारी मेरी है, हमारी पार्टी की है, उससे तो हम वंचित नहीं रह सकते। हम सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो, हम मांग कर लें तो हमारे खाते सीज कर दो, हमारा नेता कुछ भाषण दे दे तो उसको ईडी अरेस्ट कर ले, आप गठबंधन बनाओ तो गठबंधन को तोड़ने के पूरी ताकत लगा दो। तो आप जो कह रहे हैं कि आपने सरकार में नहीं किया, आज विपक्ष में हैं और 10 साल से विपक्ष में हैं। और देखिए, राजनीति में कभी कोई पता नहीं जनता का मूड क्या बदल जाए। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था इंडिया शाइनिंग कर रहा था, कल्पना नहीं की थी किसी ने, लेकिन जनता ने परिणाम दिया और सरकार कांग्रेस की बनी। क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक फेस्टिवल में एक महिला थी हमारे साथ एडवर्टाइजिंग की दुनिया की, और उन्होंने ये किस्सा ही बताया हमें और पूरी ऑडियंस को वहां पर कि किस तरह से सोनिया गांधी ने तकरीबन बगैर पैसों के एक एजेंसी को हायर किया 2004 में, जिनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इंडिया शाइनिंग का कैंपेन था। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो चुनाव, तीसरे फेज में तो हार ही गए, बिना पैसे के हायर किया। हाँ, मतलब शुरुआत तो कांग्रेस के पास, सोनिया गांधी के पास उस एजेंसी को देने के लिए उस महिला ने बताया कुछ नहीं था। और उसके बाद मुझे लगता है दोबारा उसी को हायर करना पड़ेगा हम लोग। हाँ, नहीं, मैं बता दूंगा, उनका नाम मशहूर नाम है एडवर्टाइजिंग का, तो दोबारा आप उन्हीं को हायर कर लीजिए। और उसके साथ मिलकर सोनिया गांधी ने अपना कैंपेन तैयार किया और लड़ा और उस चुनाव को जीता अगेंस्ट अ जायंट लाइक अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरा सिर्फ आखिरी प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस में वो कन्विक्शन की कमी आ गई है? नहीं, कि हम कि अपने आप से बोले कि हाँ हम जीत सकते हैं, हम क्यों नहीं जीत सकते, हम पहले जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। आप पहले भी बीजेपी थी, आज भी बीजेपी। आप सुन लीजिए ध्यान से, इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन है, उनका 2019 का जो वोट शेयर है वो 65% है। तभी भाजपा ने दोबारा एनडीए को रिवाइव किया, पहली बात। दूसरी बात, हम हर चुनाव जो लड़ रहे हैं जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और जीतना है मुद्दों पर,
सिद्धांतों पर और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। बाकी जनता जनार्दन है, जो निर्णय पब्लिक करेगी वो विनम्रता से स्वीकार भी करेंगे, लेकिन लड़ेंगे, जम के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे लगता है इस जून में जब परिणाम आएगा तो आप दोबारा चौंकेंगे कि जनता ने क्या पलटफेर कर दिया। नहीं, मैं कहता नहीं, कोई भी राजनीतिक परिणाम से मैं चौंकता नहीं। पत्रकार का काम ये नहीं है चौंकना, वो वाले पत्रकार चौंकते हैं जो किसी के साइड पर खड़े होते हैं, मैं नहीं चौंकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।